आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार और साथ में ही सुबह की राम राम जी। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम हर सुबह आपके लिए कोई विशेष चर्चा लेकर आते हैं और राशियों का सार तो हम आपको बताते ही हैं, साथ में जानकारी देते हैं आपके जन्मदिन को लेकर। और अगर कोई विशेष पर्व पड़ रहा हो उसके ऊपर आपको विशेष क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी, आज भी इसी प्रकार की चर्चा। तो सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 6 अक्टूबर मंगलवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 6:27 पर, शाम को अस्तंगत 6:01 पर, विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक, कृष्ण पक्ष तिथि चतुर्थी, नक्षत्र कृतिका, योग सिद्धि, सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में और चंद्रमा का भ्रमण वृषभ राशि में। राहु काल का समय दोपहर 3:08 से 4:34 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 11:34 से 12:37 तक रहेगा। आज आपको विशेष चर्चा में बताएंगे कि हिंदू धर्म में मंगलसूत्र का क्या महत्व है। मंगलसूत्र हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण आभूषण माना जाता है। मंगलसूत्र को शादी का प्रतीक और सुहाग की निशानी के रूप में धारण किया जाता है। प्राचीन काल से ही मंगलसूत्र की बड़ी महिमा बताई गई है। ये एक हिंदू सनातन धर्म की परंपरा है जिसका निर्वाह अब भी किया जाता है, क्योंकि हर विवाहित महिला के लिए ये बड़ा ही खास महत्व रखता है। महिलाओं के लिए मंगलसूत्र का विशेष महत्व। विवाह की रस्म। मंगलसूत्र हिंदू विवाह की रस्मों का एक मुख्य हिस्सा माना जाता है। शादी के वक्त वर द्वारा वधू के गले में मंगलसूत्र डाला जाता है। इस रस्म के बिना शादी अधूरी रहती है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में मंगलसूत्र का महत्व सप्तसदी से भी अधिक माना जाता है और इस परंपरा या रस्म के बिना विवाह होना असंभव है। मंगलसूत्र की बनावट कैसी हो। मंगलसूत्र काले मोतियों के साथ सोने के पेंडेंट से बना होता है। लॉकेट में मोर की उपस्थिति ज़्यादातर पाई जाती है। सोने का मंगलसूत्र समृद्धि की निशानी है। मंगलसूत्र के पीछे मान्यता ये है कि लॉकेट अमंगल की आशंकाओं से स्त्री के सुहाग की रक्षा करता है, तो मोर पति के प्रति श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है और काले रंग के मोती बुरी नज़र से बचाते हैं। अधिकांश महिलाएं सोने के मंगलसूत्र को पहनना पसंद करती हैं। सोना शरीर में बल और ओज बढ़ाने वाली धातु है तथा समृद्धि का प्रतीक है। पौराणिक महत्व। पौराणिक तथ्यों के हिसाब से काले मोती शिव को दर्शाते हैं जो बुरी नज़र से बचाव करते हैं, और सोना माँ पार्वती का प्रतीक होता है जो कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मुख्य रूप से धार्मिक मान्यता ये होती है कि ये पति की रक्षा करता है। मान्यता ये भी है कि मंगलसूत्र के प्रभाव से वर वधू की कुंडली में मंगल के दोष का बुरा असर वैवाहिक जीवन पर नहीं पड़ता। और ज्योतिष के अनुसार मंगलसूत्र के महत्व क्या है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोना गुरु का कारक माना जाता है। गुरु ग्रह को वैवाहिक जीवन में खुशहाली का कारक माना गया है। शनि को काले मोती के रूप में माना जाता है, तो शनि स्थायी तत्व का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार मंगलसूत्र में गुरु शनि ग्रह के प्रभाव से वैवाहिक जीवन में स्थायी तत्व की शक्ति लाने की बात कही जाती है। सिर्फ विवाहित महिलाएं ही मंगलसूत्र पहनती हैं और मंगलसूत्र शादी के वक्त वर द्वारा वधू को पहनाया जाता है, इसलिए ये सिर्फ विवाहित महिलाओं द्वारा ही पहना जाता है। इसके साथ साथ मंगलसूत्र सुहाग की निशानी भी होती है, इसलिए विधवा महिलाएं ये धारण नहीं करती। महिलाएं शादी में इस आभूषण को पहनती हैं और अपने पति के मृत्यु के बाद इसे त्याग देती हैं। मंगलसूत्र और फैशन। वर्तमान समय में फैशन के दौर में महिलाएं मंगलसूत्र के लेटेस्ट डिज़ाइन बनवाकर पहन लेती हैं। ये सिर्फ वक्त का बदलाव है मगर परंपरा वही रहती है। बाज़ारों में भी अनेक प्रकार के मंगलसूत्रों के डिज़ाइन उपलब्ध होते हैं। डिज़ाइन धातु या स्टाइल किसी के भी हों, शादीशुदा हिंदू महिलाएं मंगलसूत्र जरूर पहनती हैं। ध्यान रखने योग्य बातें।
मंगलसूत्र का टूटना अशुभ माना जाता है। इसका सीधा संबंध महिला के सुहाग से होता है। इसके साथ साथ मंगलसूत्र को छुपाना नहीं चाहिए। ये महिलाओं के विवाहित होने की सबसे बड़ी निशानी मानी जाती है। अगर विवाहित महिला मंगलसूत्र धारण नहीं करती तो सामाजिक स्तर पर उनके मान सम्मान में भी कमी आ सकती है। इसलिए मंगलसूत्र को हर रोज़ पहनना चाहिए। हर रोज़ अपने माथे के ऊपर बिंदी भी लगानी चाहिए, मांग में सिंदूर भी भरना चाहिए और समय समय पर अपने हाथों को मेहंदी लगाते रहना चाहिए। आजकल समय थोड़ा खराब हो चला है, इसलिए हम आपको सोने के आभूषण पहनने की सलाह नहीं देंगे, लेकिन जब आप घर में हों तो आप सोने की कोई ना कोई वस्तु अवश्य पहनें। तो इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, क्योंकि सोना बल का कारक होता है। तो इसलिए जब भी घर से बाहर निकलें तो बेशक आप अपने आभूषण घर में सेफ जगह पर रखें। बाहर आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनकर जा सकते हैं, लेकिन सुहागन स्त्री को सदा श्रृंगार में ही रहना चाहिए। तो आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एस को लेकर। आपके किसी कार्य या प्रोजेक्ट में सरकार की तरफ से आज लाभ मिलेगा। ऑफिस में महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में उच्च पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श होंगे। ऑफिस में कामकाज के लिए प्रवास जाना होगा। कार्यभार बढ़ेगा। वहीं पारिवारिक मामलों में गहरी रुचि लेकर सदस्यों के साथ विचार विमर्श करेंगे। गृह सजावट के लिए आयोजन करेंगे। माता के साथ अधिक निकटता का अनुभव होगा। वृषभ यानी कि टॉरस, विदेश गमन के लिए सुनहरे अवसर आएंगे। विदेश बसने वाले मित्रों के समाचार सुनने को मिलेंगे। व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ होगा। नए आयोजन हाथ में ले सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा होगी। तीर्थ यात्रा भी हो सकती है। आध्यात्मिकता में प्रगति कर सकेंगे। संतान की प्रगति होगी और स्वास्थ्य का आज ख्याल रखें। मिथुन यानी कि जैमिनी, क्रोध पर लगाम रखनी होगी। बदनामी और निषेधात्मक विचारों से दूर रहना ही लाभदायक। अत्यधिक खर्च से आर्थिक तंगी अनुभव करेंगे। वहीं पारिवारिक सदस्य और ऑफिस में सहकर्मियों के साथ मनमुटाव या विवाद का मुद्दा बनेगा, जिसके कारण मन दुखी होगा। बीमार मरीज को नई चिकित्सा और ऑपरेशन न कराने के लिए कहते हैं। ईश्वर की आराधना, जप और आध्यात्मिकता आपको शांति का अनुभव कराएगी। आज विदेश यात्रा हो सकती है। कर्क यानी कि कैंसर, आज का दिन सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में आपके लिए लाभदायक साबित होगा। मनोरंजन के साधन, उत्तम आभूषण और वाहन की खरीदारी करेंगे। इसके साथ ही विपरीत लिंगीय व्यक्तियों के साथ ही रोमांचित मुलाकात से सुख अनुभव करेंगे। दाम्पत्य जीवन में प्रेम की अनुभूति होगी। भागीदारी में लाभ होगा। पर्यटन की भी संभावना। सिंह यानी कि लियो, मन में उदासीनता और संदेह के बादल घिरे होने से मानसिक राहत नहीं अनुभव करेंगे। फिर भी घर में शांति का वातावरण होगा। दैनिक कार्यों में थोड़ा अड़ंगा आएगा। अधिक परिश्रम करने के बाद अधिकारियों के साथ वाद विवाद में ना पड़ें, अन्यथा बात बढ़ सकती है। आज पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। विदेश यात्रा का योग बन रहा है, लेकिन गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। कन्या यानी कि विर्गो, आज किसी विषय में चिंता रह सकती है। पेट संबंधी बीमारियों की शिकायत रहेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में कठिनाइयां आ सकती हैं। अचानक धन खर्च बढ़ सकता है। शेयर सट्टा से दूर रहने की गणेश जी आपको सलाह देते हैं। प्रिय व्यक्तियों के साथ मुलाकात होगी। विद्यार्थियों को आज डट कर मेहनत करनी होगी। अगर वह अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं, आज विद्यार्थियों का सपना पूरा हो सकता है। खास करके जो बच्चे आईलेट्स कर रहे थे, विदेश जाने का सपना देख रहे थे, आज उनका ये सपना पूरा हो सकता है। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ
01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बुधवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपकी आयु को लंबा करे, आप सदा मुस्कुराते रहें, विजयी रहें, इस प्रकार की मंगल कामना। तो बुधवार के दिन सब प्रथम तो हम आपको अक्सर ये कहते हैं कि जब भी बुधवार का दिन हो तो हरी वस्तुओं का दान अवश्य किया करें, चाहे आपका जन्मदिन हो या ना। तो जन्मदिन के ऊपर विशेष गौशाला में हरा चारा दान करें, किसी गरीब के घर में हरी सब्जी, हरा फ्रूट, हरी मिठाई दान कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। YouTube के ऊपर संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें और साथ में शेयर कर दें। तो ये थी बात आपके जन्मदिन को लेकर। आइए अब चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज आप अत्यधिक भावनाशील बनेंगे और उसके कारण मानसिक अस्वस्थता अनुभव करेंगे। माता जी की सेहत के संबंध को लेकर चिंता। यात्रा के लिए वर्तमान समय अनुकूल नहीं। परिवारजनों और जमीन जायदाद से संबंधित चर्चाओं में सावधानी रखने की जरूरत। पानी से संभल कर रहें और खास करके लंबी दूरी की यात्रा को टालें। अपनों के ऊपर विश्वास करें, लेकिन आंखें मूंद कर नहीं। किसी को कैश उधार ना दें, अन्यथा वह आपको वापस नहीं मिलेगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, कार्य सफलता, आर्थिक लाभ और भाग्य वृद्धि के लिए अच्छा दिन। नए कार्यों की शुरुआत भी कर सकते हैं। भाई बंधुओं का व्यवहार आज अधिक सहयोगपूर्ण और प्रेमपूर्ण रहेगा। कॉम्पिटिटर को विजय प्राप्त कर सकेंगे। प्रिय व्यक्तियों के साथ मिलन होने से मन आनंद का अनुभव करेगा। यात्रा होगी, स्वास्थ्य बना रहेगा, लेकिन आज घर के नौकरों के ऊपर ज़्यादा विश्वास ना करें। धनु यानी कि सैजिटेरियस, उलझे हुए पारिवारिक मसले आज सुलझ सकते हैं, लेकिन आपको धैर्य से, संयम से काम लेना होगा। निरर्थक धन खर्च हो सकता है। विलंब से कार्य पूर्ण होंगे तो मन खींच सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय लेना हितकर नहीं। वही पारिवारिक सदस्यों के साथ गलतफहमी टालने का प्रयास करने। आज पुश्तैनी जायदाद को लेकर घर में हो हल्ला हो सकता है, थोड़ा संयम बरतें। मामला आपके पक्ष से आपकी तरफ ही जाएगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, धार्मिक कार्य और पूजा पाठ होंगे। गृहस्थ जीवन में आनंदमय वातावरण बनेगा। आपका हर एक कार्य सरलता से पूरा होगा। मित्रों संबंधियों की तरफ से भेंट मिलने की संभावना। शारीरिक मानसिक रूप से प्रफुल्लित रहेंगे। नौकरी व्यवसाय में भी अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी। वहीं दाम्पत्य जीवन में परम आनंद का अनुभव करेंगे। गिरने में चोट लगने का डर बना रहेगा, इसलिए आज थोड़ा संभल कर रहें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज किसी का जमानती ना होने तथा पैसों का लेन देन ना करने की सलाह आपको दी जाती है। खर्चों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखें। परिवारजनों के साथ संघर्ष में उतरने का अवसर आएगा। किसी के साथ गलतफहमी होने से झगड़ा होगा। क्रोध को नियंत्रण में रखें। आज थोड़ा संयम रखें।
सुबह सवेरे पत्नी के साथ में किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है। आज मौन ही रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मीन यानी कि पाइसेस, आज आपके लिए लाभदायक दिन। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में आय वृद्धि होगी। बुजुर्ग वर्ग और मित्रों की तरफ से आपको कुछ लाभ होगा। नए मित्र बनेंगे जिनकी मित्रता भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगी। वहीं मांगलिक अवसरों में जाना होगा। मित्रों के साथ यात्रा का आयोजन भी हो सकता है। अचानक धन लाभ भी होगा। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। आज किसी को प्रपोज कर सकते हैं। मन चाही शादी की बात चल सकती है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।